पटना में रची गई है भोजपुरी गायक विजय चौहान को बर्बाद करने की साजिश। जी हाँ दोस्तों, यह एक बहुत बड़ी जानकारी आज मैं इस चैनल के माध्यम से अपने देने जा रहा हूं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यह खबर मुझे विवेक पटेल के एक बहुत ही करीबी ने दिया है। यह खबर पाने के बाद मैंने स्वयं विवेक पटेल से संपर्क साधने का कोशिश किया तो विवेक पटेल ने बोला कि सर मैं अभी कोई भी बाइट नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे 22 तक मना किया गया है किसी भी बाइट को देने के लिए। 22 तारीख के बाद यदि मेरा मामला सॉल्व नहीं होता है तो मैं जरूर पूरे मीडिया वालों को बुला के बाइट दूंगा। हालांकि इस खबर की सत्यता की पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन 2 साल बाद अचानक से राजन सिंह मुकुट द्वारा बीना जी को चैलेंज किया जाना और विवेक पटेल द्वारा बीना जी को आवेदन देना और बीना जी द्वारा मीडिया में आके इस बात को, इस मैटर को सॉल्व करने का दावा करना कहीं ना कहीं मुझे भी शक करने पे मजबूर कर देता है कि ये जो बात मुझे सुनने को जो मिली है, ये जो खबर मुझे जो दिया गया है, कहीं ये खबर सत्य तो नहीं। करीबी ने यह भी बताया कि यह टोटल षड्यंत्र शिल्पी राज और विजय चौहान के एक बहुत ही करीबी ने रखा है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं शिल्पी राज पे विजय चौहान के आधिपत्य का, शिल्पी राज पे विजय चौहान के जो हावी होने की प्रक्रिया है उसको लेके एक नाराजगी उत्पन्न हुई है, जिसको लेके ये टोटल षड्यंत्र रचा गया है। विवेक पटेल से जब एक मीडिया वाले ने पूछा कि आप 2 साल तक कहाँ थे, 2 साल के बाद अचानक से आप क्यों इस मामले को लेके आए हुए हैं, तो विवेक पटेल ने बोला कि मैं बीच में अकेला हो गया था, कमज़ोर हो गया था, लेकिन आज के डेट में मुझे सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए इस मामले को मैं लेके आया हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं विवेक पटेल को यह एक जानकारी मिल गई है, यह एक भनक मिल गया है कि शिल्पी राज और विजय चौहान दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि विवेक पटेल इसमें बहुत बड़ा रोड़ा उत्पन्न होकर आ रहे हैं, इसीलिए इस मामले को उठाया गया है और उन्होंने ये भी दावा किया है कि यह मामला पैसा देके सॉल्व होगा, ताकि आगे विवेक पटेल, शिल्पी राज और विजय चौहान के बीच में रोड़ा नहीं आए और वो दोनों आपस में शादी कर लें। शिल्पी राज, विजय चौहान हालांकि अपने आप को भाई और बहन कर रहे हैं, लेकिन जो ये खबर दिया जा रहा है, जिससे मीडिया में आजकल ये जो प्रचार किया जा रहा है, कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में यह बात डाला जा रहा है कि शिल्पी राज और विजय चौहान के बीच में जो संबंध है वो भाई और बहन तक नहीं है, भाई बहन से आगे बढ़ चुका है। इसीलिए विवेक पटेल इस बार जो मीडिया में आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा टारगेट वो विजय चौहान को कर रहे हैं, शिल्पी राज को नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि शिल्पी राज को फरमाया गया है, बेवकूफ़ बनाया गया है, और यह बात बीना जी भी कर रही हैं कि शिल्पी राज और विवेक पटेल के बीच में जो ये दूरियां आई है, जो ये संबंध खराब हुआ है, उसका कहीं ना कहीं मुख्य कारण विजय चौहान है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विजय चौहान, शिल्पी राज आपस में तब मिले थे जब से विजय चौहान सिर्फ एक राइटर हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में विजय चौहान के कई गाने हिट हुए हैं, विजय चौहान भी राइटर तक नहीं रह चुके हैं। इसीलिए यही बात इनके करीबियों को खटक रही है कि संगही के रम से नहीं या पानी के वाटर कहता, तो एकरा के सबक सिखावे के पड़ी। और यही कारण है, यही जेलसी है जिसको लेके ये टोटल षड्यंत्र रचा गया है। इस मामले में यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में 100% यह मामला पैसा देके सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि ये दोनों के पास, शिल्पी राज और विजय चौहान के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। शिल्पी राज आज के डेट में बहुत बड़ा ब्रांड हो चुके हैं। महीने का वो लगभग 20 से 30 लाख रुपया वो कमाती हैं। इसको लेके यह टोटल मामला उत्पन्न हुआ है, क्योंकि जब मीडिया वाले ने पूछा कि यदि शिल्पी आपके साथ तैयार हो जाए रहने के लिए तो क्या आप उनको रखेंगे, तो विवेक पटेल ने कोई यह जवाब नहीं दिया कि हाँ मैं शिल्पी मेरी पत्नी है, वो वापस आती है तो मैं रखूँगा। उन्होंने बोला कि देखिए आगे क्या होता है, आगे
जो होगा वो देखा जाएगा। कहीं ना कहीं ये विवेक पटेल भी शिल्पी राज को अपने पास लाने के लिए टोटल काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो भी इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, इस मौके का कैश करना चाहते हैं। तो इसीलिए यह मामला काफ़ी हाईलाइटेड किया जा रहा है। अब ये आगे क्या होगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई रे, भोजपुरी इंडस्ट्रीज में किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। कब किसका कोई दुश्मन हो जाएगा, कब किसका कोनो दोस्त हो जाएगा, कुछ भी कहना संभव नहीं है। खैर, अब आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि आपको क्या लगता है इस मैटर में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।